नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 14 एंड सब टॉपिक इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेनली लैंथेनॉइड्स। राइट फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब एफ ब्लॉक में इनको क्यों डिवाइड किया गया, ये थोड़ा सोचना है कि देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एंड मान लो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री अगर एफ सब सेल में शुरू हो जाता है तो उन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें यू कैन डिफाइन इट द एलिमेंट इन विच लास्ट electrons enter in f orbital is called f block element। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने बताया था, तो उसमें जनरली डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स ये पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज होता है जो कि मैंने पहले बताया था। फर्स्ट वन इज योर लैंथेनॉइड्स एंड सेकंड इज एक्टिनॉइड्स। ऐसा क्यों है, ये पहले मैंने बात की थी, लेकिन फिर से एक बार मैं थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखो, मैंने पहले वाला ये टेबल लाया हूँ। इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से होता है भाई। तो ये लैंथेनम जो 57 है और दिस इज 72, तो इनके बीच जो 14 एलिमेंट्स हैं, इट इज़ केप्ट हियर इन सेपरेट ब्लॉक। दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट में 14 एलिमेंट्स हैं, और कहाँ से शुरू होगा भाई, सीरियम से शुरू होगा, ल्यूटेटियम तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा सीरीज जो एक्टिनाइड है, दिस इज 89 to 104, तो इसके बीच वाले एलिमेंट जो 14 एलिमेंट हैं उसको यहाँ रखा गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 90 to 103। ठीक है भाई, तो लैंथेनॉइड्स में एटॉमिक नंबर कितना से कितना होगा, ये 58 to 71, और इसमें कितना होगा भाई एटॉमिक नंबर, 90 से लेकर 103 तक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ उस समय मैंने बताया था कि एक्चुअली दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट मीन्स इनर पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दिस इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या इसको बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। This is inner transition element। ठीक है दोस्तों, ये बहुत कम पाया जाता है, राइट। तो इसको हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलेंगे, रेयर अर्थ मेटल, यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लेस स्टेबल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा जानते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात थोड़ा कर लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो,
इसमें सक्सेसिव फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। सो इनका जैसे लैंथेनाइड की बात करते हैं तो लैंथेनाइड में क्या होता है भाई, लैंथेनॉइड्स में इसमें सक्सेसिव फिलिंग ऑफ एफ सबसेल। ठीक है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसका लिखना होता है कि n-2 f 1 to 14। ये जो 14 एलिमेंट हैं उसमें ऐसे ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 2 3 4 अप टू 14, और n-1 d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन एंड n-2। अब देखो होता क्या है कि इनकी ये दोनों की एनर्जी बहुत ही सेम होती है, बिल्कुल ही इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ठीक है, सो बहुत सारा इरेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट डेफिनेटली देयर इज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ एफ सबसेल। जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं उसमें 1 2 3 4 ऐसा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सेकेंड बात हम करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी बहुत सारे होंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, बिकॉज पार्शियल फील्ड एफ ऑर्बिटल। सो नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होगा भाई, ड्यू टू पार्शियल फील्ड एफ ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, एक तो ये होगा, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बहुत ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं, जैसे मान लो कि सेरियम, एक जो है एलिमेंट सेरियम है, टेर्बियम है, सेरियम है, ये टेर्बियम है, इसका जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल होता है। अब क्यों होता है स्टेबल, तो ये आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। इसमें क्या आता है कि F0 आ जाता है जी, F0 आ जाएगा, और डी भी 0 आ जाएगा, एंड NS आपका NS ये भी 0 आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाता है कि F7 आता है, तो 7 होगा तो ये हाफ फील्ड होगा। ठीक है भाई, और ये जो है इसमें एम्प्टी है तो बाकी सभी फील्ड होगी, राइट। तो इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सेरियम का खासकर याद रखना कि ये स्टेबल होते हैं, और क्यों होते हैं ये बात समझना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा साइज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइज, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, साइज ऑफ एटम और आयन। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ सबसेल। ठीक है जी, एफ सबसेल का इन्वॉल्वमेंट है। एफ सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, तो देयर इज पुअर सेल्डिंग इफेक्ट
बाई एफ ऑर्बिटल, ठीक है जी, एफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है दोस्तों। तो एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, यानी ये रिपेल कम करते हैं। बट क्या होगा भाई कि जैसे ही मान लो कि 58 से अब नंबर बढ़ना शुरू हुआ, एटॉमिक नंबर आ गया 71 तक आ गया, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है। और एफ सब सेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, सेल्डिंग इफेक्ट कम है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा भाई कि देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन साइज फ्रॉम कहाँ से लिखे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट इज सेरियम टू लुटेटियम। ऐसा रेगुलर क्या होएगा, डिक्रीज इन साइज, डिग्रेडेशन इन साइज। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू पुअर सेल्डिंग इफेक्ट। अगर सेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता तो हो सकता था बीच में कांस्टेंट हो जाए, नहीं, लेकिन पुअर सेल्डिंग इफेक्ट है तो क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज इन साइज फ्रॉम सेरियम टू लुटेटियम। तो ये लैंथेनाइड की बात मैंने की, लैंथेनाइड। अब ये जो रेगुलर डिक्रीज इन साइज है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, छोटा होना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या लिखेंगे, देयर इज रेगुलर डिक्रीज in size of lanthanides from left to right due to increase in nuclear charge एंड पुअर, ये जरूरी लिखना है, सेल्डिंग इफेक्ट बाय एफ ऑर्बिटल्स। दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में आया करता है। अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, रिजल्ट क्या होएगा भाई, तो इसका रिजल्ट भी हमें जानना है कि क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस। तो सेकंड स्टेप हम लिखते हैं consequences of lanthanide contraction, ठीक है भाई। यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहला रिजल्ट तो होगा कि ये थोड़ा सिमिलरिटी एमंग लैंथेनाइड होगा, है ना। नंबर 1 सिमिलरिटी एमंग लैंथेनॉइड्स। क्यों सिमिलरिटी होगा, क्योंकि ये जो डिक्रीज इन साइज होता है ये बहुत ही स्लो होता है, वेरी लेस डिक्रीज इन साइज होता है, नहीं, वेरी लेस डिक्रीज इन साइज, ग्रेजुअल डिक्रीज,
in size, or you can say gradual decrease in size. तो देखो सारा केमिकल बिहेवियर साइज पर ही तो डिपेंड करता है. साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ओवरऑल यू कैन से साइज. तो सभी जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का लैंथेनाइड्स का केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होते हैं. हम अलग से स्टडी नहीं करेंगे, केवल लैंथेनाइड के लिए ही हम केमिकल बिहेवियर देखेंगे. ठीक है बच्चों. सेकंड क्या है, कहता है कि ये रेगुलर डिग्रेडेशन इन साइज से क्या होएगा कि इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है यानी जो बेस बनते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनाइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड लिखो, हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स decreases from left to right, left to right. ये काम करना है. जैसे मान लो कि सेरियम है, सेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, और ये डिक्रीज होता जाएगा. कहाँ तक होगा बाई बेसिक स्ट्रेंथ? ये लुटेटियम हाइड्रोक्साइड तक आएगा. एक चीज़ और जानना है कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होता है भाई. LOH हॉल 3 से ये ज़्यादा पावरफुल होता है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, और ये लेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. ठीक है भाई. तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसको याद रखना है. हम समझते हैं, इसको आप याद रखिएगा. ठीक है बच्चों. तो ये बात आपको समझ आ गई. अब यहाँ केमिकल बिहेवियर की बात आई है तो थोड़ा मैं केमिकल बिहेवियर लिख देता हूँ. ठीक है. अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि एक्चुअली साइज बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज होता है. दैट मीन्स साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो केमिकल बिहेवियर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. यहाँ एक चीज़ देखना, लैंथेनम Ln, इसको करेक्ट कर लेना, Ln, राइट. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट 3+3 इज देयर. सो लैंथेनाइड सभी एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन से करेंगे तो ऐसा ऑक्साइड बनाएगा Ln2O3, नाइट्रोजन से कराएंगे Ln, तीन दोनों की वैलेंसी 3 है. हेलोजन से कराएंगे Lnx3, राइट. उसके बाद H2O से कराएंगे तो लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस बनेगा. सल्फर से कराएंगे तो इस तरह से कंपाउंड बनते हैं. दीज ऑल कंपाउंड्स और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और भी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं बट रेयर बनाते हैं. सो आपको केवल इतना फोकस करना है दोस्तों. इसके बाद हम आगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्टिनाइड बताएंगे दूसरे वीडियो में. हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए. यही मेरी शुभकामना. बहुत बहुत धन्यवाद.